अगर 2025 में फिलीपींस जाने का प्लान है तो अब आपके लिए है एक बहुत अच्छी न्यूज। फिलीपींस का वीजा लेना हो गया है अब बहुत आसान। फिलीपींस ने इंडियंस को ई वीजा देना शुरू कर दिया है और ये प्रोसेस है पूरा डिजिटल और इसमें एम्बेसी जाना और भाग दौड़ करने की भी कोई जरूरत नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ई वीजा अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। बिफोर मूविंग अहेड, Do not forget to subscribe to the channel. सबसे पहले जान लेते हैं कि वीजा प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी होनी चाहिए 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रैवल। नेक्स्ट इज 6 months बैंक स्टेटमेंट। इस आपको हैंडी रखना होगा अपना 6 months का बैंक स्टेटमेंट, जो कि बैंक से स्टैम्प्ड होना चाहिए। बेसिकली ये स्टेटमेंट ये दिखाता है कि आपके पास इस ट्रिप पर जाने के लिए सफिशिएंट पैसे है भी या नहीं। थर्ड डॉक्यूमेंट विच इज नीडेड आर योर फ्लाइट टिकट्स। फ्लाइट टिकट्स जो आपके डेट ऑफ ट्रैवल को कंफर्म करेगा। इसमें आपको रिटर्न फ्लाइट्स दिखानी होगी। उसके बाद आपको आपके डे वाइज होटल बुकिंग्स दिखानी होगी। एटलीस्ट 3 nights की बुकिंग्स तो दिखानी ही होगी। आप फ्री कैंसिलेशन वाली बुकिंग्स भी दिखा सकते हैं, जो booking.com और कई सारी मेजर होटल साइट से आप इजीली बुक कर सकते हैं। अगला डॉक्यूमेंट जो आपको अटैच करना होगा वो है एड्रेस प्रूफ, जैसे कि आधार या फिर लाइसेंस की कॉपी जो आपके एड्रेस को कंफर्म करेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इज योर फोटो। इसका डिमेंशन होना चाहिए 2x2 इंच ऑन अ वाइट बैकग्राउंड। लास्ट में आपको चाहिए प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, विच मीन्स अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हैं तो आपको कंपनी लेटर हेड पर एनओसी या फिर लीव लेटर चाहिए होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको कंपनी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जैसे कि जीएसटी सर्टिफिकेट या फिर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। वीजा रिजेक्ट ना हो इसलिए ध्यान रखें कि आप अपनी डिटेल्स साफ साफ और सही दें। नाउ लेट मी टेक यू टू द ई वीजा प्रोसेस। देख लेते हैं कि वीजा अप्लाई कैसे करना है। यू हैव टू विजिट द फिलीपींस ई वीजा साइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आपको जाना है फिलीपींस की ई वीजा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट रजिस्टर करें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे अपनी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी। ये सारी डिटेल्स यहाँ भरनी है, जैसे कि नेम, फोन नंबर, एड्रेस प्रूफ की कॉपी भी यहाँ अटैच करनी होगी। फिर पूछी जाएंगी पासपोर्ट डिटेल्स, प्लेस ऑफ इश्यू, पासपोर्ट की कॉपी भी यहाँ अटैच करनी होगी। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, जहाँ आप सैलरीड एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड वो आपको डिक्लेयर करना है। ये सब आपको फिल करके जाना होगा नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी है और मूव करना है नेक्स्ट पेज पर। मैंने यहाँ डमी डिटेल्स भरी है डेमो के लिए, पर आप ध्यान रहे कि आप एग्जैक्ट और सही डिटेल्स ही भरें। नेक्स्ट पेज पर पूछा जाएगा कंट्री जहाँ से वीजा अप्लाई करना है, तो आप चूज करिए इंडिया। नेक्स्ट आपको चूज करनी होगी एम्बेसी, तो आपके लोकेशन के हिसाब से जो भी नियरेस्ट एम्बेसी है उसे आप चूज करें। मेरे केस में है दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले कंफर्म करनी है अपनी पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद फिल करना है वीजा एप्लीकेशन डिटेल्स। इस सेक्शन में पूछा जाएगा कौन से टाइप का वीजा अप्लाई करना है और क्या पर्पस है इस विजिट का। इस केस में मैंने चुना है विजिटर वीजा और पर्पस है लेजर। उसके बाद चूज करी मैंने एंट्री एज सिंगल। आप चाहें तो मल्टीपल एंट्री भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में अपलोड करनी होगी फोटो। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड की 2x2 इंच की फोटो लगानी है। यहाँ पर इतने सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो फॉलो कर लें और उसके हिसाब से ही फोटो अपलोड करें। अगला सेक्शन है प्रिलिमिनरी ट्रैवल इंफॉर्मेशन। इसमें आपको डिटेल्स देनी होंगी कि आप किस पोर्ट से फिलीपींस में एंट्री कर रहे हैं। मैंने चुना है सीबू। आप यहाँ वो जगह चुने जहाँ से आप फिलीपींस में एंटर कर रहे हैं। उसके बाद आपको डिक्लेयर करना है आपका लेंथ ऑफ स्टे, यानी अराइवल डेट इन फिलीपींस और डिपार्चर डेट फ्रॉम फिलीपींस। उसके बाद ऐड करें अकोमोडेशन, जो आप मिनिमम 3 से 4 नाइट्स की डिटेल यहाँ ऐड कर ही सकते हैं। कंटिन्यू करें। उसके बाद आता है ट्रैवल हिस्ट्री का सेक्शन। अगर आपकी लास्ट 2 months में कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसे आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यू कर ले, ये सेक्शन स्किप हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चंस, जिनको ध्यान से पढ़कर जवाब दें। मोस्टली सभी सवालों का जवाब नो है और जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आप पहुंचेंगे डॉक्यूमेंट सेक्शंस पर। यहाँ आपको अपलोड करने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले है फ्लाइट टिकट्स।
उसके बाद होटल अकोमोडेशन प्रूफ, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद अटैच करना है कवर लेटर। कवर लेटर में आपको अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल, डेट्स, बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स साफ साफ लिखनी होती है। अगर आपको कवर लेटर में हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करें, आई विल शेयर अ सैंपल विद यू। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो अटैच करना है वो है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें लगाना है लीव लेटर या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट। और लास्ट में अपलोड करना है आपको पासपोर्ट का बायो पेज। ये सब अपलोड करने के बाद आगे बढ़े। इसके बाद आपको देना होगा एक ई सिग्नेचर और कंटिन्यू करेंगे तो आ जाएगा रिव्यू पेज, जहां सारी डिटेल्स को एक बार फिर से वेरीफाई कर ली। मैं फिर से बता दूं, मैंने यहाँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए डमी डिटेल्स डाली हैं, आप अपनी करेक्ट डिटेल्स ही भरें। उसके बाद अगर आप ऊपर यानी राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो एक ग्रीन बटन आ रहा है टू जनरेट इनवॉइस। ये क्लिक करने पर आपको वीजा फीस भरनी है। ये वीजा फीस है 5720 रुपीज की और ये ट्रांसफर करनी है इस अकाउंट पर। बैंक डिटेल्स वगैरह सब यहाँ मेंशन है। वीजा फी ट्रांसफर करने के बाद उसका भी प्रूफ आपको यहाँ अपलोड करना है, जहाँ लिखा है अपलोड प्रूफ ऑफ पेमेंट। ध्यान रखें, आपको वीजा फी पे करने के लिए 48 आवर्स का टाइम मिलता है। अगर आप ये नहीं करते तो ये एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी और दोबारा से आपको ये सारी डिटेल्स भरनी होगी। ये सक्सेसफुली भरने के बाद आपको 7 to 10 बिजनेस डेज में ई वीजा मिल जाएगा, वो भी आपके मेल पर। सो दैट्स इट। ये था सिंपल एंड इजी प्रोसेस ऑफ ई वीजा फॉर फिलीपींस एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।